नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में फूट डलती हुई नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन में फूट सियासी इसलिए डलती हुई नजर आ रही है क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है उस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के तमाम सहयोगी क्षेत्रीय दल नाखुश दिखाई दे रहे हैं। चर्चा करेंगे यहाँ पर प्रमुख तौर पर जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अहम जो है अपनी भूमिका रखते हैं। उनके पास जो वोट बैंक मौजूद है वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में भी निर्णायक भूमिका व्यक्त करता है। और ऐसे में चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर जिला हो या फिर अलीगढ़ जिला हो, इन तमाम सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल का सियासी प्रभाव भी देखने को मिलता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों को लेकर के जो चुनावी घमासान मचा हुआ है, इस चुनावी घमासान में यहाँ पर निश्चित तौर पर 3 सीटों की मांग जयंत चौधरी की तरफ से की जा रही थी। 3 सीटों में एक तरफ अलीगढ़ की खैर सीट शामिल थी, दूसरी बिजनौर की मीरापुर सीट और तीसरी सीट यहाँ मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट पर 65% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं और ये सीट को बीजेपी के कब्जे में करने के लिए या अपने कब्जे में करने के लिए जयंत चौधरी लगातार जोर आजमाइश कर रहे थे। आपको बता दें कि जयंत चौधरी कुंदर की विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी उतारना चाहते थे और उनकी कोशिशें ये थी कि कुंदर की विधानसभा सीट को यदि कोई सेंधमारी कर सकता है तो एनडीए गठबंधन में उसमें आरएलडी ही सेंधमारी कर सकती है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है वो बड़ी मात्रा में यहाँ आरएलडी को समर्थन करता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले करीब 15 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी यहाँ कुंदर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है, लगातार इस सीट पर बसपा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही जीत दर्ज करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को भी कई बार जीत नसीब हुई है, लेकिन अब आगामी वक्त में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कुंदर की विधानसभा सीट किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के लिए परफॉर्म कर पाती है या समाजवादी पार्टी के खाते में जाती है। क्योंकि इससे पहले भी कुंदर की विधानसभा सीट पर जो हाल ही में संभल से सांसद बने हैं शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क, वो विधायक होते थे और उस सीट पर उनके सांसद बन जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में 3 सीटें ना मिल पाने के कारण जयंत चौधरी बीजेपी के इस फैसले से काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी नाखुश हैं तो पूर्वांचल में राजा भैया भी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों को किस तरीके से अपने साथ लेकर चलती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।